इस वक्त खवातीन कैटेगरी की विनर माहम शेराज कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने चोलिस्तान जीप रैली 2024 की खवातीन कैटेगरी में ये कामयाबी अपने नाम की है और ये मुकाबला यकीनन बड़ा चैलेंजिंग होगा। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था और इस जीत का क्रेडिट आप किसको देती हैं? थैंक यू सो मच। चैलेंज आई थिंक पूरा जो ऑफ रोड रेसिंग है वो इंटायरली चैलेंजिंग है। रेस करना ही काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। कच्चे में गाड़ी चलाना, फिनिश करना विदाउट एनी मेजर मिसहैप्स और एक्सीडेंट्स। तो पूरा जो जर्नी होता है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है और फिर जब आप फिनिश करते हैं और पोडियम हासिल होता है तो वो एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होती है। तो आई थिंक वो ओवरकम करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और इसका क्रेडिट ऑफ कोर्स मैं अपने वालिद साहब को दूंगी। मेरे फादर जो हैं, जो इस दफ़ा मेरे नेविगेटर भी थे, आई थिंक उन्हीं की वजह से हम फर्स्ट आ सके और अच्छी परफॉर्मेंस रही और अच्छा टाइम। उन्हें मुल्क से तालीम भी हासिल कर रही हैं और कर चुकी हैं। कराची से आप अभी वकालत की डिग्री ले रही हैं, तो प्रोफेशनल रेस मुकाबलों में हिस्सा लेना कितना कुछ कैसे मैनेज करती हैं? मैंने अपना LLB किया है। वो 3 साल की डिग्री होती है, वो मैंने कराची से कंप्लीट की है। एंड वो भी उसके साथ साथ रेसिंग भी की है, तो काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है, कुछ छुट्टी भी लेनी पड़ती है। बट अगर आपकी एक हॉबी है, एक पैशन है किसी चीज़ में, देन आप साथ साथ मैनेज कर ही लेते हैं चीज़ें। अच्छा तमाम हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रैक होता है सहरा का बड़ा ही डेंजरस किस्म का होता है, बड़ा पुरखतर रास्ता ये होता है। तो आपको इस तरह के पुरखतर रास्तों पर गाड़ी दौड़ाने का शौक बचपन से ही था या बाद में ये शौक पैदा हुआ है? जी, मुझे बचपन से ही गाड़ियों का काफ़ी शौक था। मेरे घर में मेरे अब्बू, मेरे चाचू, घर में हमेशा से गाड़ियों की बात होती थी। हमारे लाउंज में, खाने की टेबल पर और घर में काफ़ी गाड़ियाँ थीं, सबको शौक था बहुत। तो वही देख कर मेरा भी शौक पैदा हुआ। मेरे फादर पिछले 10 साल से रेस कर रहे हैं और मैं काफ़ी छोटी थी उस वक़्त, और मुझे उस वक़्त आइडिया भी कि क्या होती है रैली रेसिंग करना। बस मुझे पता था कि वो जाते हैं कुछ दिन, वापस आते हैं, कभी ट्रॉफी साथ होती है, कभी नहीं होती है, तो तस्वीरों में दिखता था। मैं काफ़ी छोटी थी जब उन्होंने मुझे गाड़ी चलाना सिखाई। फिर मैं बाहर चली गई थी पढ़ने। जब वापस आई तो मेरा लाइसेंस वगैरह था और उन्होंने कहा कि वो चोलिस्तान आ रही है। ये 4 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा चोलिस्तान आ रही है, बस चलते हैं साथ। तो मैं गई और उस चोलिस्तान में मैंने पहली दफ़ा कच्चे में गाड़ी चलाई और मुझे फिर बस एक एडिक्शन जिसे कहते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा माहम, आपको पाकिस्तान की कम उम्र तरीन खातून ऑफ रोड रेसर होने का एजाज़ भी हासिल है। आपने डेब्यू कब किया? कितनी प्रोफेशनल रेसेस में हिस्सा ले चुकी हैं और कितने मुकाबले आप अपने नाम कर चुके हैं? ऑफ रोड रेसिंग करते हुए आई थिंक 4 साल हो गए। मेरी पहली रेस थी चोलिस्तान में करीब 4 साल पहले, और उस वक्त से वो जो मेरी पहली रेस है उसके बाद आई थिंक मैंने सारे ही जो भी पाकिस्तान में रेसेस हुई हैं उनमें हिस्सा लिया है। शायद 1-2 शायद मिस हुई होंगी बीच में, और अल्हम्दुलिल्लाह हर रेस जिसमें हिस्सा लिया उसमें पोडियम हासिल हुआ है। आपने यकीनन ये बताया कि आपकी फैमिली में ही बचपन से गाड़ियों का जिक्र होता रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोटर स्पोर्ट्स बुनियादी तौर पर एक महंगा शौक समझा जाता है, फिर ख़तरनाक खेल भी है और ज़रा सी गलती अगर हो जाए तो इसमें इंसान की जान भी जा सकती है। तो इस ख़तरनाक खेल का ही इंतखाब क्यों किया? उसे कहते हैं ना, एक काफ़ी मशहूर ये बात है कि डर के आगे जीत है। तो अगर आप अपनी एक खौफ को ओवरकम कर लें तो फिर आपको मज़ा भी आता है, जीत भी हासिल होती है। मोटर स्पोर्ट्स है काफ़ी डेंजरस, बट आपने ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी होती है, अपने स्किल को बेहतर करना होता है, एंड उसी तरीके से आप फिर उसको सेफली रेस कर सकते हैं। काफ़ी महंगा स्पोर्ट भी है, बट इफ़ यू हैव अ पैशन फॉर समथिंग तो उस वक्त आई थिंक प्राइस और ये बाकी चीज़ें आप इतना उस वक्त नहीं सोचते, वो तो बाद में पता चलती है कि किस चीज़ में कितना खर्चा हो गया है। बट ऐसे है काफ़ी डेंजरस स्पोर्ट। मेरे खुद के 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं रेस के दौरान भी, प्रैक्टिस करते हुए भी, बट उसी से आप सीखते हैं अपनी गलतियों से, ताकि आइंदा ये गलतियाँ ना रिपीट। माहम, एक प्रोफेशनल रेसर होने के लिए किस किस्म की हमें तैयारी की या प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है? रेस से पहले काफ़ी तैयारी होती है, फिज़िकल तैयारी होती है, मेंटल तैयारी होती है, इमोशनल तैयारी भी होती है। फिज़िकली आपको फिट होना होता है क्योंकि वो जो गाड़ी है काफ़ी हैवी होती है
उस स्टीयरिंग को पकड़ने में भी आपको काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो फिज़िकली आपको फिट होना होता है, मेंटली ऑफ कोर्स, बिकॉज़ रेसिंग इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल एक्सपीरियंस, वो एक मेंटल एक्सपीरियंस भी होता है। अपनी नर्व्स को काबू करना, Exactly. स्ट्रेस को अंडर कंट्रोल रखना। बिल्कुल सही कह रही हैं। उसी लिहाज से आप अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मतलब अपने आप को कंट्रोल रखें, तभी आप रेस फिनिश कर पाएंगे। अगर आप ज़्यादा हाइपर हो गए या ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गए तो आप आई डोंट थिंक फिनिश कर पाएंगे। तो मेंटल एक प्रेपरेशन होती है, अपने आप को काम रखना, कूल रखना, कलेक्टेड रखना, फिजिकली स्ट्रांग रहना, इमोशनली भी कि ज़्यादा जज्बाती ना हो जाना कि कहीं कुछ ज़्यादा ना प्रेस कर दें एक्सेलरेटर को। तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन चेक। अच्छा मैम, ये बताएं कि आपने यकीनन बहुत सारे मुकाबलों में हिस्सा लिया है, तो कोई ऐसा मोमेंट रेस का जो आपको याद हो, आपके दिल के बड़ा करीब हो, या आपकी जो सबसे फेवरेट रेस हो जो आप शेयर करना चाहें? ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि मेरी फेवरेट रेस कौन सी है, बट इसके पास जवाब भी है मेरे पास। आई थिंक चोलिस्तान मेरे लिए हमेशा से बहुत ही स्पेशल रहेगा, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट एवर रेस थी वो चोलिस्तान में ही थी, और उसका ट्रैक भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी उसमें चैलेंजिंग होता है बट बहुत ही मज़े का भी होता है। इसमें आपको बहुत सारे स्ट्रेट पैचेस मिलते हैं जिसमें आप गाड़ी भगा सकते हैं। तो बट चैलेंजिंग भी होता है, इसमें हैंडलिंग के सेक्शंस भी हैं। तो आई थिंक चोलिस्तान विल ऑलवेज बी स्पेशल। आपके जो फेवरेट रेसर हैं वो कौन है, आप किससे इंस्पायर हैं? ये एक ही बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो मेरे फादर हैं, शिराज कुरैशी। अच्छा। उन्हीं की वजह से मैं रेसिंग में हूँ, और वो ही हैं जो मुझे ड्राइव करते हैं, जो मुझे इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आई थिंक ही इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। बट ऑफ कोर्स बहुत सारे बड़े बड़े पाकिस्तान में रेसर्स हैं, बहुत टैलेंटेड, बहुत स्किल्ड। नादिर मक्सी अंकल होंगे वो बहुत ही इंस्पायरिंग हैं। ज़ैन महमूद, फीमेल्स में तुष्ना पटेल, सलमा मरवत, these are all people that I look up to and hopefully one day I can match them. अच्छा मैम, आपने अपनी इंस्पिरेशन तो बताई है, लेकिन इससे पहले वाले सवाल से ही मैं अपना रिलेट करना चाहता हूँ। जैसे मैं आपकी फेवरेट रेस पूछ रहा था, तो मैं इसलिए ये दोबारा पूछना चाहता हूँ कि हो सकता है कभी रेस के दौरान गाड़ी ख़राब हो गई हो या खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ हो, तो कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो? रेस के दौरान एक दफ़ा गवादर में मेरी गाड़ी रोल ओवर हो गई थी रेस के दौरान। 2 हमने कल्टियाँ खाई थी। ये होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ रेसिंग। एक दफ़ा ब्रेकी के दौरान भी हो चुका है। बीच में गाड़ी ख़राब हो जाती है, कभी फ्यूल पंप का इशू, कभी टायर निकल जाता है, ये चीज़ें होती रहती हैं। बट आई थिंक मेरा जो सबसे मेमोरेबल एक्सीडेंट या एक्सपीरियंस कहेंगे रेस के दौरान वो होगा जो गवादर में एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि रोल ओवर हुआ था गाड़ी 2 दफ़ा, चोट भी लगी थी, टायर निकल गए थे, विंड स्क्रीन टूट गया था, शीशे टूट गए थे, गाड़ी बिल्कुल ही टूट चुकी थी। बट उसके बावजूद हमने हर चीज़ मतलब सही करके जल्दी से वापस गाड़ी में बैठे, पट्टी बांधी हाथ पे, मास्क लगाया, चश्मे पहने, और हमने शुक्रिया। हम हमारे साथ मौजूद थी। और पाकिस्तान में एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो ख़वातीन बड़ी कम नज़र आती हैं, और इस तरह की ख़वातीन जब सामने आती हैं तो उनसे मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगता है।